बुलेटिनमध्ये एक मोठी अपडेट समोर येते। काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले बोलतायत, थेट जाऊया। आणि महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की ओबीसीचा जो डाटा केंद्र सरकारकडे आहे तो तातडीनं आम्हाला मिळवून द्यावा, जेणेकरून महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीच्या आरक्षणाचा आणि मराठा आरक्षणाचा जो मुद्दा अडलेला आहे तोही विषय आम्ही त्याच्यामध्ये टाकला। 3 काळे कायदे जे शेतकऱ्यांविरोधी बनलेले आहेत ते केंद्र सरकारने तातडीने रद्द करावे, ही मागणी आम्ही त्याच्या माध्यमातून केलेली आहे। मला वाटतं की माननीय राज्यपाल महोदयांना जे आज आम्ही काँग्रेसच्या वतीने जे निवेदन दिलेलं आहे त्या निवेदनाचं आणि अजूनही राज्यामध्ये 17 तारखेपर्यंत हे आमचं महागाईच्या विरोधातलं आणि या मुद्द्याच्या साठी आमचं जे आंदोलन सुरू आहे त्या आंदोलनाचा मेसेज देशाच्या केंद्र सरकारकडे जावा आणि म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। आमची मागणी याच्यामध्ये आहे की तातडीनं महागाई कमी करावी, ओबीसीचा डाटा त्वरित द्यावा, मराठा आरक्षणाचाही तातडीनं निकाली काढावा आणि लसीकरणाच्या याच्यामध्ये तातडीनं लस महाराष्ट्राला लोकसंख्येच्या आधारावर तातडीनं उपलब्ध करून द्यावी आणि शेतकऱ्यांचे 3 काळे कायदे जे केलेले केंद्र सरकारने रद्द करावे, ही मागणी आज आम्ही राज्यपाल महोदयांना दिलेली आहे। याचाच करा ना, आता कुठं वेगळा मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवलंय मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये। त्यांनी सांगितलं की परत एकदा मुख्य मोर्चे सुरू करण्यात येतील, कारण की ज्या मागण्या केल्या त्या राज्य सरकारने पूर्ण केल्या नाही। याच्यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या मध्ये आता तर जबाबदारी केंद्र सरकारवर आलेली आहे आणि तशा प्रकारचं निवेदन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री आणि माननीय अशोकराव चव्हाण यांनी पंतप्रधानांना सुद्धा दिलेलं आहे। परंतु आमच्यावर सुद्धा काही जबाबदारी आहे मराठा समाज म्हणून आणि त्या दृष्टीनं ज्या त्यांच्या मागण्या आहेत, म्हणजे माननीय संभाजीराजे खासदार यांनी दिलेल्या ज्या मागण्या आहेत याच्यावर कारवाई बरीचशी कामं झालेली आहेत, खरं म्हणजे त्याला प्रसिद्धी पाहिजे तेवढी मिळाली नाही असंच माझं मत आहे। त्यांच्याशी पुन्हा चर्चा राज्य पातळीला केली जाईल आणि आम्ही करतो आहोत, कारण आम्हाला त्या तरुणांकरता काम करायचं आहे आणि त्या दृष्टीनं सारथीच्या माध्यमातून खूप काही नियोजन हे चांगल्या पद्धतीनं होतं आहे। इतरही मागण्यांच्या बाबतीत काही मागण्यात झालंय, काहींचं काम सुरू आहे। नाही, काँग्रेस फक्त नोटंकी करते असं त्यांचं म्हणणं आहे, तर मग हे किमती ज्या वाढवलेल्या आहेत, दर वाढते आहे, तर त्याचं त्यांना काही काळजी नसेल आणि काँग्रेसनी सायकलवर रॅली काढली तर ती नौटंकी दिसत असेल, तर सामान्य लोकांचं जे जगणं मुश्किल या नरेंद्र मोदीच्या भाजपच्या सरकारनं जे केलेलं आहे या पद्धतीचं टीका करून जे लोक आज उपाशी राहतात आहेत, ज्या लोकांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे त्यांच्या जखमेवर मीठ सोडण्याचं पाप देवेंद्र फडणवीस करताय का, हा सवाल त्यांना आमचा आहे। ये पहले ये इशू कर लेते, मैं हिंदी में करता हूँ। हमने माननीय राज्यपाल जी को आज निवेदन जो दिया है उसमें जो डीजल, पेट्रोल, गैस और एलपीजी का जो कीमतें बढ़ाई गई है वो तुरंत कम करने के बारे में निवेदन दिया है और ओबीसी का डाटा जो केंद्र सरकार के पास है, जो महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण का प्रश्न खड़ा हुआ है वो तुरंत उसको न्याय मिलने के लिए केंद्र सरकार ने डाटा देना चाहिए। मराठा आरक्षण का भी जो इशू है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तरफ ही इशारा किया है, वो भी प्रश्न जल्दी छूटना चाहिए। जो 3 काले कानून किसान विरोधी जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है वो तुरंत रद्द की जाए और वैक्सीनेशन जो है महाराष्ट्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोक संख्या के आधार पर दे। महाराष्ट्र की कैपेसिटी है कि रोज़ 10 लाख लोगों को लसीकरण कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकती है, लेकिन हमें जो मिलता है कोटा कभी 1 लाख मिलता है, कभी मिलता ही नहीं और कई सेंटर आज बंद है और इसलिए वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र को देना चाहिए, ये मांग हमने की है। और मुझे लगता है कि माननीय राज्यपाल मोदी जी की तरफ से निवेदन सरकार की तरफ जाने के बाद ये सभी बातों को तुरंत निर्णय लिया जाएगा, ऐसा विश्वास हमारा है। अगर
केंद्र सरकार ने हमारे निवेदन को उस तरह की मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस ये आंदोलन और तीव्र करेगा, ये भी इशारा हम केंद्र सरकार को देते हैं। आप लगातार संगठन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन एनसीपी के नेता शरद पवार को ये पसंद नहीं है और आपके बड़े नेता और जो प्रभारी हैं वो भी आपको छोड़कर मिलने जाते हैं उनसे, तो क्या पूरी की पूरी बाउंड्री उनके हाथ में है? देखो, शरद पवार साहब राष्ट्रवादी के अध्यक्ष है, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, वो अपने पार्टी बढ़ाना की कोशिश करते हैं, वो उनका अधिकार है। मेरे पार्टी को बढ़ाना मेरा अधिकार है और कोई शरद पवार साहब हमारे पे नाराज नहीं है। बीजेपी को ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार को तकलीफ में लाने की कोशिश बार बार की है। हर बार उसने जैसे जिस दिन सरकार बनी उसी दिन से उन्हें कहना शुरू किया 1 महीने में सरकार गिरेगी, 1 महीने में सरकार गिरेगी। वो उनके साथ जो एमएलए है उनके साथ कुछ नेता लोग गए हैं, वो भाग ना जाए, इस तरह का माहौल बनाकर सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से चलती है। और मुझे लगता है कि संगठन और सरकार ये दोनों में फर्क होता है। सभी पार्टियां अपने अपने संगठन बढ़ाने की कोशिश करना उनका अधिकार है और उसका किसी को विरोध होने का कोई कारण नहीं। सर, आपने ये भी बोला कि शरद पवार महाविकास आघाड़ी के रिमोट कंट्रोल है, ऐसा शायद आपने बोला। तो बिल्कुल है, रिमोट कंट्रोल है। वो हमारे आदरणीय नेता है, हमारे राज्य के बड़े नेता है। सरकार के बाहर है तो रिमोट कंट्रोल का मतलब मायने कुछ और हो जाते हैं। मुख्यमंत्री के पास रिमोट कंट्रोल नहीं है क्या? किसके पास? देखो, ये महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में शरद पवार जी का बड़ा रोल है और आज मुख्यमंत्री जी हो, बाला साहब जी हो, अजीत दादा हो, तीनों जो चेहरे हैं ये सरकार के, तीनों को मार्गदर्शन आदरणीय शरद पवार जी करते हैं और उनके ही मार्गदर्शन से सरकार चल रही है, इसलिए वो रिमोट कंट्रोल है। सर, अभी बीजेपी का एक बयान आया है कि एनडीए सरकार जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज है क्योंकि उनको नहीं पता कि सरकार चला कौन रहा है, सीएम चला रहा है या शरद पवार चला रहा है। तो बीजेपी के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? अब बीजेपी को जो भी बोलना है बोलने दो, उनको हम लोग वो सब चीज़ों को हम लोग ख्याल नहीं करते। 5 साल ये सरकार चलेंगी, 5 साल के सरकार में वो कितना भी करे, क्योंकि उनको जो हमारे लोग उधर गए हैं सभी, क्योंकि उनके तो खुद के पार्टी के तो लोग है नहीं, उनके विचारधारा के लोग नहीं हैं, उनको भागना चाहते हैं वहाँ से, उनको रोकने के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में उनके एक बीजेपी के एमएलए बार बार हम लोग राष्ट्रपति राजवट लगाएंगे, राष्ट्रपति राजवट लगाएंगे, ऐसा कोई बोल सकता है? विधानसभा में लोगों को डराते हैं वो लोग। आपने देखा होगा कि भास्कर यादव को कैसे बोल रहे थे कि अनिल देशमुख कर डालेंगे, तो हमने उनको तुरंत जवाब दिया। इस तरह के व्यवहार करने के जिनको संस्कार नहीं, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात भी करते नहीं। इलेक्शन में आप लोग डर रहे हैं कि स्पीकर की इलेक्शन ओपन तरीके से लिया जाए, सीक्रेट बैलेट ना हो। देवेंद्र फडणवीस खुला आज इल्जाम लगा रहे कि डर रहा है महाविकास आघाड़ी। देखो, राजू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ, पक्षांतर विरोध कानून जो लाया था, उसके आधार पर देश के सभी विधानसभाओं ने, देश की लोकसभा ने, राज्यसभा ने और हमारे महाराष्ट्र के विधान परिषद ने भी इस कानून में बदलाव किया है। सिर्फ महाराष्ट्र की विधानसभा का उसमें वो कानून में बदलाव नहीं हुआ है। वो बदलने का वो उस कानून के आधार पर वो बदलने की ज़रूरत थी और राज्य सरकार वो बदल रही है, तो उसमें डर की बात और ये नहीं है कोई हम कोई अलग कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। विधान परिषद का मैं आप लोगों को और उनको अगर पता नहीं होगा तो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, विधान परिषद के सभापति का चुनाव वो मोशन से होता है, गवर्नर की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे हाथ खड़ा करके वो इलेक्शन होता है। तो विधान परिषद में एक अलग कानून होता है और विधानसभा में अलग कानून होता है। अगर वो इस तरह की बातें कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश अगर अपोजिशन करना चाहती है तो वो करे, क्योंकि लोगों को गुमराह करते करते ही राज्य और देश में सत्ता उन लोगों ने ली और देश को बर्बाद करने का और देश को बेचने का काम बीजेपी के माध्यम से आज हो रहा है और पूरे देश की जनता जानती है। त्या भागातल्या लोकांची मागणी आहे की बारामती हे मध्यभागी पडतं आणि म्हणून आम्हाला तिथं आंदोलन करायचं आहे। ते मला निमंत्रण द्यायला आले होते ओबीसी संघटनेचे लोक आणि त्यांचे प्रश्न आहेत। आज आरक्षणाचा सगळ्यात मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। तर बारामतीला गेलं म्हणजे काही ते काही केंद्रशासित भाग नाही किंवा काही हे नाही आहे, तर त्याला काही वेगळं राजकीय अर्थ लावून पॉलिटिकली त्याच्यामध्ये गेन कोणी करण्याचं कारण नाही।
ते सामाजिक मेळावा आहे आणि त्या सामाजिक मेळाव्याला मी जाणार आहे. भाऊ, हिंदी में भी 12 अगस्त सगळे ते हिंदी में 12 अगस्त मात्र विजय वडेट्टीवार या आंदोलनात नव्हते, ते मुंबईत येतानाची कल्पना नव्हती का? विजय वडेट्टीवार का आले नाहीत हा जो भाग आहे, आम्ही सगळ्यांना निमंत्रण दिलं होतं. काय आता काही अडचणी असेल, काही बैठक त्यांनी असेल, म्हणलं की मला याची कल्पना नव्हती. ठीक आहे, आमच्या ऑफिसला विचारतो की सगळ्यांना माहिती दिली की नाही. हां, बारामती वाला हिंदी में बोला। ओबीसी समाज के आरक्षण का इशू जो केंद्र अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जो हुआ है, निरस्त हुआ है, और उसके आधार पर ओबीसी समाज में एक मुसीबत जो आई है, उसके आधार पर ओबीसी समाज के लोग इकट्ठा आने के बाद आने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनको न्याय मिले वो उनकी कोशिश चल रही है. तो पुणे डिस्ट्रिक्ट के ओबीसी समाज के कुछ लोग मेरे पास आए थे. उन्होंने कहा कि बारामती ये सेंटर गिरता है और वहाँ पर सब लोगों को आने की सुविधा हो सकती है और इसलिए हम लोग बारामती में वो अधिवेशन ओबीसी का लेना चाहते हैं. आप तो वो मेरे को निमंत्रण देने आए थे, तो मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं आता हूँ. और उसके लिए कोई गलत है ऐसा अगर किसी को लगता है तो मुझे नहीं लगता की कोई गलत है. मोर्चा ओबीसी समाजाच्या अधिकाराचा आहे. तिथं म्हणजे कोणाच्या येतं नाही, केंद्र सरकारच्या विरोधात आहे तो, कारण की ते आकडे देत नाही, त्याच्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरोधातलं ते मोर्चा आहे. त्याच्यामुळे त्याला कोणी गैर घेत असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. नाना, आज मुंबईत राज्यातल्या घटक पक्षांची बैठक आहे महाविकास आघाडीतल्या. राज्यात सुद्धा तिसरी आघाडी तयार होईल का अशी चर्चा आहे. यामध्ये जयंत पाटील, अबू आझमी आणि हितेंद्र ठाकूर आणि इतर नेते सुद्धा उपस्थित असणार आहेत. त्याच्यामुळे काही नाराजी आहे घटक पक्षांमध्ये तिसऱ्या आघाडीच्या चर्चा. बघा, ते आमच्या या महाविकास आघाडीचे सगळेजण घटक आहेत आणि बाळासाहेबही त्यांची मीटिंग घेतात, जयंत पाटीलही घेतात. हे सगळे नेते त्या लोकांना त्यांच्या अडचणी, त्यांचे कामं, त्याच्यासाठी त्या मिटिंगा घेतात. त्याला अदरवाईज घेण्याचं कुठलंही कारण नाही. बघा, महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणाबद्दलची चिंता आहे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका सरकारची आहे. म्हणून सरकारचे मंत्री छगन भुजबळजी, कारण की केंद्र सरकारकडे डाटा आहे आणि केंद्र सरकारकडचा डाटा मिळवायचा असेल तर भाजपचे महाराष्ट्रातले जे कोणी नेते असतील त्यांना भेटलं आणि त्यांच्याकडून तो डाटा काही सरळ आम्हाला देऊ शकत नाही. कारण की आपण पाहिलं असेल की स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहेब गेलेत आणि ही सगळी भूमिका त्या ठिकाणी मांडलेली होती. पण अजूनपर्यंत केंद्र सरकारचा कुठलाही रिप्लाय त्याच्यामध्ये आलेला नाही. आणि म्हणून भुजबळ साहेबांच्या वतीनं सरकारचा जो प्रयत्न आहे की केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाचा डाटा तातडीने दिला तर ओबीसी समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, ही भूमिका घेऊन प्रामाणिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन ही भूमिका घेण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकार करते. थँक्यू, धन्यवाद सर्वांचा. तर मागील काही दिवसांपासून काँग्रेस आंदोलन सुरू होतं आणि आज सुद्धा काँग्रेसकडून सायकल रॅली काढण्यात आली. इंधन दरवाढी विरोधात हे आंदोलन होतं आणि आज राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आलेलं आहे काँग्रेसकडून. यामध्ये महागाईबाबत राज्यपालांनी निवेदन दिलेलं आहे. त्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा जो प्रश्न आहे आणि ओबीसी आरक्षणाचा जो प्रश्न आहे त्याविषयी सुद्धा निवेदन दिल्याची माहिती नाना पटोलेंनी दिली आहे. यानंतर बुलेटिनमध्ये थांबूयात एका छोट्याशा ब्रेकसाठी.